Good afternoon, student. Today we will learn the remaining part of the topic modal auxiliary verb. In today's class, we will learn modal auxiliary verb need and dare. It is called semi-modal verb. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड एंड देयर को बच्चों सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं या इसे मार्जिनल मॉडल वर्ब कहते हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि नीड एंड देयर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर सकता है। तो नीड और देयर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। रीजन क्या है? क्योंकि नीड और डेयर अभी तक हमने जितने भी मॉडल वर्ब चाहे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड जितने भी हम लोग ने पढ़े हैं, आर्ट, टू, शुड, ये सारे क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही काम करते थे। आपका जो मॉडल वर्ब है वो आपके सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही काम करता था, लेकिन आपके ये दो जो मॉडल वर्ब हैं जिन्हें हम सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं, नीड एंड डेयर, ये आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करेगी और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती है। इसलिए बच्चों इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले नीड के बारे में देखेंगे। इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हमारे सेंटेंस में अगर नीड और डेयर, नीड डेयर ये इनके साथ नाट आ जाए, जैसे नीड नाट, डेयर नाट, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक, नीड के साथ नाट आ जाए या डेयर के साथ नाट आ जाए, या नीड या डेयर का यूज इंट्रोगेटिव रूप में हो, तो ये दोनों परिस्थिति में ये किस रूप में रहेंगे बच्चों? मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक, कब ये मॉडल वर्ब रहेंगे? जब नीड के साथ नाट आ जाए, डेयर के साथ नाट आ जाए, या ये इंट्रोगेटिव हो तो, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो, तब हम इनको किस रूप में मानेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको मानेंगे। लेकिन और अन्य स्थान पे हम नीड और डेयर को किस रूप में मानेंगे? मेन वर्ब के रूप में। तो आपके सेंटेंस में इसी तरह के एरर देते हैं कि कभी कहीं इसको मेन वर्ब कर दिया, आपको ऑक्सिलरी वर्ब करना था, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब कर दिया, आपको मेन वर्ब करना था। इस तरह से आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। ठीक, तो हम सबसे पहले नीड का देख लेते हैं। नीड मतलब किसी चीज की नेसेसिटी को बताता है, रिक्वायर को बताता है। तो नीड का यूज किसके लिए करते हैं? रिक्वायर और नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है। और मॉडल वर्ब हम इसको कैसे समझेंगे? जब आपका सेंटेंस या तो निगेटिव हो, जैसे नीड नॉट या डेयर नॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस जब हमारा नीड और डेयर से स्टार्ट होगा, तब वहां पर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा। या इंट्रोगेटिव, नीड या डेयर स्टार्ट में आ जाए, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा, तब नीड या डेयर को हम मॉडल वर्ब के रूप में मानेंगे। अदरवाइज नीड और डेयर बच्चों मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे और सारे केवल और केवल मेन वर्ब के रूप में यूज किए होते थे, सारे ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अब ये जो दो हैं आपके नीड और डेयर, ये आपके मेन वर्ब भी हो सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं। ठीक, और मेन वर्ब कब होंगे? जब नीड और डेयर को नॉट या इंट्रोगेटिव में नहीं यूज किया जाएगा, अन्य स्थान पर वो कैसे होंगे? मेन वर्ब के रूप में होंगे। और जब इनको नॉट या इंट्रोगेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा, तब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होंगे। नेक्स्ट हमारा है बच्चों डेयर। डेयर किसके लिए यूज होता है? डेयर भी करेज या चैलेंज को बताने के लिए यूज किया जाता है। डेयर के द्वारा करेज को बताया जाता है या चैलेंज को बताया जाता है। नीड के समान ही डेयर भी आपके सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करेगा और ऑक्सिलरी वर्ब का काम होगा। जब डेयर के साथ
नॉट लगा हो या डेयर के साथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन से स्टार्ट हो डेयर, तब वहां पर ये किस रूप में यूज होगा, मॉडल वर्ब के रूप में होगा। ठीक, तब किस रूप में होगा बच्चों, मॉडल वर्ब के रूप में होगा। अदरवाइज डेयर और नीड का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। और आपको पता ही है बच्चों, मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ किसी प्रकार का हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, किसी प्रकार की हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की V1 फॉर्म ही लगाते हैं, और मेन वर्ब के साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पास्ट में अलग हो गया, प्रेजेंट में अलग हो गया, लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, कैसे, इसको हम देख लेते हैं। जैसे आई नीड अ बुक, आपका सेंटेंस है आई नीड अ बुक। ठीक, एक मिनट, आई नीड अ बुक। ठीक, उसके बाद है आई नीडेड अ बुक, फिर नीड आई अ बुक, जिसे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, आई नीड नॉट अ बुक। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमने नीड किया, इसका पास मैंने क्या कर दिया, नॉट नीडेड कर दिया। ठीक, तो ये नीड क्या हो गया यहाँ पर, आई नीड अ बुक, ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है। मैंने कहा जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव आएगा तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा, लेकिन ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्लस इसमें एक सिंगल वर्ब है। अगर आपके सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब होती, कोई भी वर्ब हो, एक सिंगल वर्ब आई है, तो वो किस रूप में काम करती है, मेन वर्ब के रूप में। तो इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब। ठीक, कौन सा काम कर रहा है ये सेंटेंस, मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ पर आई नीडेड अ बुक, अब ये पास में हो गया। अब हम मेन वर्ब का तो पास बना लेंगे, मेन वर्ब के पास में ईडी लगा के बना लेंगे, लेकिन जो मॉडल वर्ब होगी उसमें हम इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ नीडेड है, ये भी हमारा क्या है, मेन वर्ब है और ये पास सेंटेंस है। ठीक, अब यहाँ देखो नीड आई अ बुक, ये किस तरह का, अगर हमसे कोई पूछे ये किस तरह की वर्ब है, तो मैंने अभी बताया कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव से जो भी स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, मॉडल वर्ब। इसका मतलब ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड आई अ बुक, नीड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड नॉट जहाँ पर आ गया ये भी हमारा क्या है, मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। जहाँ कहीं भी, कहने का मतलब जहाँ कहीं भी नीड के साथ नॉट आ गया, डेयर के साथ नॉट आ गया, या नीड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ या डेयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, तो वो कौन सा होगा, मॉडल वर्ब होगा। और अन्य सब स्थानों पे, वो अन्य सब प्लेस पे ये क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। और जब नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करेगा तो उसका पास्ट में ईडी लगा सकते हैं, डेयर्ड कर सकते हैं, नीडेड कर सकते हैं, लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका पास्ट बनाने के लिए हम नीड या डेयर का यूज, नीडेड या डेयर्ड नहीं करेंगे। ठीक, इसका पास्ट बनाने के लिए हमको हैव लगाना पड़ेगा। ठीक, पास बनाने के लिए नीड और डेयर के साथ जब हम हैव लगाएंगे, और जैसे ही हम हैव लगाएंगे इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तब हमें ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट में बनेगा। जब भी हम नीड और डेयर को पास्ट में बनाना होगा तो हम हैव लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक, जैसे सेंटेंस देखिए यहाँ पर, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। ठीक, यहाँ पर है ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है? हाँ, ना तो ये निगेटिव है ना तो ये इंट्रोगेटिव है। तो जब हमारा सेंटेंस नीड्स या डेयर निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, मेन वर्ब। कौन सा हो गया, मेन वर्ब हो गया। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस लगाते हैं ना, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर मेन यस लगा लिया। अगर यही होता दे तो नीड हो जाता, दे नीड माई हेल्प,
यहाँ पर क्या हो जाता, नीड हो जाता। यहाँ सब्जेक्ट सिमिलर है इसलिए हमारे को सिमिलर लगाए हैं और इसमें बी फिफ्थ फॉर्म लगा दी है, यहाँ भी वन फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, दे नीड माई हेल्प हो गया। ये भी हमारा क्या है बच्चों, ये भी मेन वर्ब है। ठीक, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस ही नीड्स माई हेल्प, इसमें क्या नीड्स हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में हमारा ये नीड क्या है, मेन वर्ब के रूप में है। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे हेल्प की जरूरत है। हाँ, किस चीज की रिक्वायर है, किस चीज की नेसेसिटी है, हेल्प की। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। हाँ, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। अब ये क्या हो गया हमारा, नीड मेन वर्ब हो गया ना, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अगर यही होता आई नीड नॉट अ बुक, मुझे एक बुक नहीं चाहिए या मुझे एक बुक की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर नॉट आ गया बच्चों, जैसे ही हमारे सेंटेंस में नीड के साथ नॉट आ गया, ये तो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक, और इसी को है नीड आई अ बुक। इंट्रोगेटिव हो जाता तो भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेन वर्ब का कहाँ यूज करेंगे और मॉडल वर्ब का यूज कहाँ करेंगे। मेन वर्ब का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होगा। नीड और डेयर अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव रूप में यूज नहीं हुआ होगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, मेन वर्ब का रूप में वर्ब का करेगा सेंटेंस में, अदरवाइज सब जगह पर हम मॉडल वर्ब के रूप में इसको देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है he needed to talk to her। ठीक, he needed to talk to her। अब यहाँ पर बताइए आप लोग कि इसमें क्या होगा, ये मेन वर्ब है कि ये मॉडल वर्ब है। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा या तो मॉडल वर्ब हो गया या तो हमारा मेन वर्ब होगा। और यहाँ टू टॉक लिखा है ना, टॉक तो वैसे वर्ब है लेकिन इसके पहले टू आया है प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। क्या है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ठीक, तो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इसलिए ये वर्ब नहीं है। टू टॉक हमारी वर्ब नहीं, हमारे पास एक सिंगल वर्ब है और जब हमारे पास एक सिंगल वर्ब होगी तो क्या होगी, ये मेन वर्ब होगी। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई नीड नॉट हेल्प हिम। ठीक, अब यहाँ पर आई नीड नॉट हेल्प हिम, आई नीड नॉट हेल्प हिम। अब यहाँ पर देखो नीड के साथ नॉट आ गया और जैसे ही हमारे पास नीड के साथ नॉट आ गया, आपको समझ लेना चाहिए जैसे ही हमारा नीड निगेटिव इंट्रोगेटिव नीड या डेयर से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस किस में हो जाएगा, ये मॉडल वर्ब है क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब है। ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक, हमारा कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं या मॉडल वर्ब भी कहते हैं। और इसी का ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया, इसका पास्ट हमको बनाना है अगर, तो हम ऐसे आई नीडेड नॉट हेल्प हिम। अगर अपने मॉडल वर्ब का आपको पास्ट बनाना है और आपने नीडेड कर दिया तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको इसका पास्ट बनाना है तो कैसे करेंगे आप, आई नीड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। ठीक, आपको यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद आपको V1 लगाना जरूरी ही है, इसलिए आपको हैव लगाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट बनाएंगे। हाँ, आप मेन वर्ब को नीडेड कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। मेन वर्ब में आप ईडी लगा दोगे, हाँ, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में आई नीडेड नॉट हेल्प हिम करोगे तो पास्ट बनाओगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको इसका पास्ट बनाना है तो हैव लगाओगे प्लस मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई नीड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। ठीक, तो इस तरह से आप मॉडल वर्ब का पास्ट बनाने के लिए हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप उसका पास्ट बनाओगे। और मेन वर्ब में आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, आप इसमें डियर्ड या नीडेड करके आप उसका पास्ट
बना सकते हो। नेक्स्ट, ही नीड टू गो देयर। ठीक, ही नीड टू गो देयर। अब गो है ना, ये तो भी आपका वर्ब ही है। अब आप समझोगे कि एक वर्ब ये है ही, तो ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। टू इसके साथ इन्फिनिटिव लगा है ना, जब इसमें इन्फिनिटिव लगा है बच्चों, तो इसका मतलब ये वर्ब ना होके क्या है, इन्फिनिटिव है, और इसके आगे जो ये है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। ही नीड नॉट टू गो देयर। अगर यही होता ही नीड नॉट गो देयर, ठीक। अब नीड के साथ नॉट लग गया प्लस ये गो है, तो ये गो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। और मेन वर्ब की V1, जैसे ही आपका मॉडल वर्ब होगा उसके बाद आपको क्या मिलेगी, V1 फॉर्म ही मिलेगी। तो मॉडल वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल गई, V1 फॉर्म होगी। इसमें नीड मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और इसमें जो नीड है वो किस रूप में काम कर रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक, ये नीड जो है मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ये नीड कौन से रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आपको नीडेड या नीड लगा देंगे कहाँ पर, आपको ये पता होगा कि हम किस सेंटेंस में नीडेड लगाएंगे और कहाँ पर नीड लगाएंगे। फिर इन द ब्लैंक में आपको क्वेश्चन देंगे और नीड के स्थान पे नीडेड लगा देंगे, नीडेड के स्थान पे नीड लगा देंगे। तो आपको इसको पॉइंट आउट करने के लिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों कि कहाँ पर हम नीड लगाएंगे और कहाँ पर हम नीडेड लगाएंगे, या कहाँ पर हम पास्ट करेंगे, कहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, कहाँ पर ये मॉडल वर्ब होगा, कहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा या मेन वर्ब के रूप में काम होगा। इसको अगर हम कंफर्म करेंगे तो हमारा फिल इन द ब्लैंक गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पर देखो नीड है प्लस नॉट आ गया, और जैसे नीड के साथ आपका नॉट होगा, ये कौन सा वर्ब हो गया बेटा, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया। नेगेटिव जैसे ही आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखो नीड आई कॉल यू अगेन। ठीक, नीड आई कॉल यू अगेन। ठीक, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो जब जहां भी नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, सॉरी मॉडल वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, मॉडल वर्ब। और अगर यहाँ पर ऐसे दे दिए आपको सेंटेंस में, एरर कैसे देंगे इसको देख लीजिए, नीडेड आई कॉल यू अगेन। हाँ, अब यहाँ पर नीडेड करके आपको एरर दे देगा, और आपको जब पता है कि नीड और डेयर जब आपका मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसमें ईडी नहीं लगाएंगे। ठीक, हम पास्ट उसका बनाने के लिए हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको ये पता है तो ये जाहिर सी बात है, सेंटेंस में ईडी नहीं लगेगा तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर नीडेड ना होने के पर क्या होगा, यहाँ पर नीड होगा। नीडेड नहीं लगाएंगे, नीडेड रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर नीड लगाएंगे, क्योंकि आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो यस या यस उसमें नहीं लगाते हैं, वो किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करते। इसलिए यहाँ नीडेड का लगाकर क्या लगाएंगे बच्चों, नीड लगाएंगे। नीड आई कॉल यू अगेन, तो नीड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। यहाँ पर नीड क्या है, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है, और डू यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर हम मेन वर्ब लगाएंगे, कहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेयर का यूज। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं डेयर का यूज। डेयर का यूज कैसे करेंगे, जैसे नीड का प्रयोग हम कैसे करते थे, अगर नीड के साथ नॉट लगेगा या इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो वो मॉडल के रूप में काम होता है। ठीक इसी तरह से डेयर के साथ अगर नॉट आ गया या डेयर का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो गया तो वो किस रूप में यूज होगा, मॉडल वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा। बाकी सब प्लेस पे डेयर जो है कहाँ कैसा होगा, मेन वर्ब के रूप में। जहाँ जिस सेंटेंस में निगेटिव या इंटरोगेटिव
पार्ट में आया डेयर या नीड, तो वहां पर वो मॉडल वर्ब के यूज में होगा और बाकी सब प्लेस पे वो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। जैसे यहाँ पर है ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। ठीक, अब यहाँ पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब को क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और इसी को अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता, दे होता, तो क्या हो जाता, दे डेयर टू गो देयर। ठीक, दे डेयर टू गो देयर। अब यहाँ पर ये अफर्मेटिव रूप में दोनों सेंटेंस यूज हुआ है ना, ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव रूप में है और ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव रूप में है। तो कहने का मतलब ये दोनों सेंटेंस किस रूप में है, मेन वर्ब में। डेयर दोनों जगह पर डेयर किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये वर्ब नहीं है, टू गो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक, वर्ब ना होकर के ये क्या है, इन्फिनिटिव है। ये हमारा एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में और ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। डेयर्स, ही डेयर्स एंड दे डेयर, दोनों किस रूप में यूज हुआ बच्चों, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये इस सेंटेंस में अगर ऐसे कर दें, दे डेयर नॉट टू गो देयर। ठीक, और पूछ ले सेंटेंस में गलती कहाँ है। ठीक, तो आपने देखा डेयर के साथ नॉट लगा है, तो जब आपका डेयर के साथ नॉट लग जाएगा तो आपको इन्फिनिटिव नहीं लगाना है, या तो आप टू हटाओगी, ठीक, या तो आप टू हटाओगी, यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं लगेगा, या तो आप डेयर के साथ नॉट हटाओगे, ये नॉट जो है या तो नॉट हटाओगे, ही डेयर टू गो देयर लगाएंगे या ही डेयर नॉट गो देयर लगाएंगे। जैसे ही आपके मतलब सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू लग गया, वो सेंटेंस में जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, ना कि मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, आई डेयर टू अपोज माई फादर। ठीक, आई डेयर टू अपोज माई फादर, आई डेयर टू अपोज माई फादर। ठीक, अब यहाँ पर देखो बच्चों, आई डेयर टू अपोज माई फादर, यहाँ पर टू अपोज है, अपोज यहाँ वर्ब ना होकर क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के रूप में यूज हो गया है। तो जब यहाँ पर एक ही वर्ब है, जब एक ही वर्ब है तो हम इसको मेन वर्ब मारेंगे। आई डेयर टू अपोज माई फादर, करेज, आपके पास इतनी करज नहीं है, करेज के रूप में यूज हुआ है कि आपके पास इतनी करज नहीं है, मेरे पास इतनी करज नहीं है कि मैं अपने फादर का अपोज कर सकूं। तो आई डेयर टू अपोज माई फादर। अब इसको अगर आपको मॉडल वर्ब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आई डेयर नॉट अपोज माई फादर। ठीक, हमें नॉट लगाना पड़ेगा, प्लस हमको टू ये जो है इन्फिनिटिव हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आई डेयर नॉट टू अपोज माई फादर कर दिए तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव नहीं लगेगा। आपका जब सेंटेंस मेन वर्ब रहेगा तभी हम टू लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आपके सेंटेंस में एरर दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आपको टू अपोज कर सकता है, या अपोज डेयर नॉट लगा है उसके बाद टू अपोज या अपोज्ड करके दे देगा, 3-4 आपका ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता है अगर आपके पास डेयर नॉट है, कहने का मतलब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसके साथ ना तो इन्फिनिटिव लगेगी और ना तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑलवेज यूज द V1 फॉर्म लगेगी। आपका जितना भी मॉडल वर्ब होगा बच्चों उसके साथ आपको V1 ही लगाना है। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक में ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, She dared to oppose her husband. ठीक, She dared to oppose her husband. She dared to oppose her husband. ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में है कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, ये जाहिर सी बात है मेन वर्ब के रूप में, इसको पास में यूज किया गया है। ये पास में आप मेन वर्ब को पास में ईडी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मॉडल वर्ब का पास बनाना होगा तो नीड और डियर के साथ हैव लगाएंगे, प्लस इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, तब ये जा करके क्या बनेगा, पास बनेगा। लेकिन आप मेन वर्ब में ईडी लगा करके पास बना सकते हो। तो सी डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड। ठीक,
तो ये पासिव सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। इसको अगर आपको मॉडल वर्ब कराना है तो डेयर नॉट करेंगे, टू आपको हटाना पड़ेगा, सी डेयर नॉट टू अपोज हर हस्बैंड, ठीक। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ठीक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, डेयर है, डेयर के साथ नॉट लगा है, उसके पास टू इन्फिनेटिव नहीं है ना, तो ये अपोज आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी और डेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नीड या डेयर दोनों, ठीक। नीड या डेयर, सी गो डेयर। अब यहाँ पर ये डेयर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब अकॉर्डिंग आ गया। जहाँ सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया, जैसे नीड सी गो देयर या डेयर ही गो देयर, जैसे ही नीड या डेयर हो गया वो सेंटेंस किस में हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया। और नीड और डेयर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में आएगा तो ये किस रूप में काम करेगा, मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर नीड या डेयर किस रूप में है, मॉडल वर्ब के रूप में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस रूप में होगा, मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच। आई डेयर्ड हिम टू विन द, चैलेंज है इसमें, चैलेंज वाला सेंटेंस है ना, क्योंकि ये चैलेंज भी दिखाता है और करेज भी दिखाता है। तो आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, और यहाँ पर डेयर्ड क्या है, डेयर्ड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा, क्योंकि टू विन यहाँ पर क्या है, विन यहाँ पर वर्ब ना हो करके विन यहाँ पर क्या है बच्चों, इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक। इन्फिनेटिव के रूप में काम यहाँ पर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डेयर्ड मेन वर्ब के रूप में है। तो आपको याद रखना है क्या चीजें नीड और डेयर के साथ में, कि एक तो ये सेमी मॉडल वर्ब है, इसे मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। ये सेमी मॉडल वर्ब इसलिए है क्योंकि और सारी मॉडल वर्ब जो थी केवल और केवल ऑक्सिलरी रूप में काम करती थी, लेकिन दो वर्ब ये नीड और डेयर है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम कर रही है और मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। और कहाँ पर आपके ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगी, जब डेयर और नीड के साथ नॉट लगा होगा या इनके साथ क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा, तो हम इसको किस रूप में मानेंगे, मॉडल वर्ब के रूप में मानेंगे। और सब प्लेस पे नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। जब ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगी तो इसके साथ हम V1 लगाएंगे, जैसे सारे मॉडल वर्ब के साथ लगाते हैं। और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगी तो इसमें V1, V2, V3 कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे नीड का नीडेड कर दिए, हाँ, डेयर का डेयर्ड कर दिए। कब करेंगे, जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगी तभी हम नीड का नीडेड और डेयर का डेयर्ड करेंगे। और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगी तो नीड का ना तो हम नीडेड करेंगे, डेयर का ना तो हम डेयर्ड करेंगे। अगर इसको पास्ट सेंटेंस शो करना होगा तो हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तब हम नीड और डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में हम पास्ट में दिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो और हमने यहाँ पर समझी कि जो नीड और डेयर होता है, जब ये मेन वर्ब के साथ आएगा तो अपने साथ टू नाम का एक इन्फिनेटिव लेगा। हाँ, जैसे यहाँ पर था टू गो, टू अपोज या टू हेल्प, ठीक। तो इस सब के साथ क्या है, टू नाम का इन्फिनेटिव यूज किया गया है। ये गो, अपोज और हेल्प, ये हमारी वर्ब ना होकर के इस सेंटेंस में क्या है, इन्फिनेटिव के रूप में काम करेगा। जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में आएगा तो कहीं कहीं पर सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगेगा, लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो हमें इसमें किसी भी प्रकार के इन्फिनेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, हम इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस था ना, आई नीड नॉट हेल्प हिम, हाँ, आई नीड नॉट हेल्प हिम, इसमें हमने टू नहीं लगाया है ना, किसी प्रकार की इन्फिनेटिव लगाने की जरूरत नहीं है जब हमारी नीड के साथ नॉट लगा हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, ही नीडेड टू टॉक टू हर, यहाँ पर हमने टू टॉक लगाया है ना, इसका मतलब ये वर्ब ना होकर यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको नीड और डेयर से संबंधित जो प्रॉब्लम थे, इसमें इश्यूज थे, वो समझ में आ गया होगा।
नीड का यूज हम रिक्वायर या नेसेसिटी के लिए करते हैं और डेयर का यूज करेज और चैलेंज के रूप में करते हैं। नीड और डेयर सेमी मॉडल वर्ब हैं, ये मॉडल वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। और इसमें मैंने ये भी बता दिया किस तरह से नीड के स्थान पे नीडेड लगाकर, नीड्स लगाकर, डेयर्स लगाकर, डेयर्ड लगा करके हमारी प्रॉब्लम दे सकता है। फिल इन द ब्लैंक में हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको मॉडल वर्ब नीड और डेयर समझ में आ गया होगा। ये मॉडल वर्ब का पार्ट था जिसमें हमने सारी मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर, हाँ, आर, टू, ये सारे मॉडल वर्ब हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने जितना सारी वर्ब को कवर किए वो सारे वर्ब किस कैटेगरी में थे? फाइनाइट वर्ब में थे। नेक्स्ट सेशन में हम नॉन फाइनाइट वर्ब की स्टडी करेंगे जिसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना है, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ओके, थैंक यू।